नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपको भारतीय महाकाव्य रामायण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग के बारे में बताएगी। ये कहानी भगवान राम, उनके छोटे भाई लक्ष्मण और रावण के बीच की है, जिसमें जीवन के गहरे रहस्यों और मूल्यवान शिक्षाओं का सार छिपा हुआ है। आइए हम इस अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी की यात्रा पर चलें। रामायण के युद्ध का आखिरी दिन था। भगवान राम और रावण के बीच का यह महान संग्राम कई दिनों तक चला। इस युद्ध में कई योद्धा, जिनमें वानर सेना और राक्षस योद्धा शामिल थे, वीर गति को प्राप्त हुए। अंततः भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त की और उसके जीवन का अंत कर दिया। लेकिन इस कहानी का मुख्य पहलू तब शुरू होता है जब भगवान राम ने लक्ष्मण को मरते हुए रावण से शिक्षा लेने के लिए भेजा। जब रावण धरती पर पड़ा हुआ था, उसकी दशा देखकर लक्ष्मण के मन में उसके प्रति कोई दया नहीं थी। आखिरकार रावण ने इतने अत्याचार किए थे और सीता माता का हरण किया था। लेकिन भगवान राम की दृष्टि इससे कहीं अधिक व्यापक थी। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, रावण केवल एक महान योद्धा ही नहीं, बल्कि वह वेद शास्त्र और नीति का भी महान ज्ञाता है। वह भले ही अपने अहंकार और क्रोध के कारण पतित हो गया हो, परंतु उसके पास ज्ञान का विशाल भंडार है। जाओ, उसके पास बैठो और उससे जीवन की कुछ महत्वपूर्ण बातें सीखो। लक्ष्मण को यह बात पहले कुछ समझ में नहीं आई, लेकिन वे भगवान राम की आज्ञा का पालन करते हुए रावण के पास गए। जब वे रावण के पास पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि रावण के मुख से जीवन की अंतिम सांसें निकल रही थीं। लक्ष्मण ने संकोच करते हुए कहा, हे रावण, भगवान राम ने मुझे आपके पास जीवन के कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाएं प्राप्त करने के लिए भेजा है। कृपया मुझे उन शिक्षाओं का ज्ञान दें, जिससे मैं अपने जीवन को और भी श्रेष्ठ बना सकूं। रावण की पहली शिक्षा, समय का महत्व। रावण ने अपनी कमजोर होती आवाज में लक्ष्मण से कहा, पहली बात जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं वह यह है कि समय सबसे बड़ा गुरु है। मैं रावण, जो तीनों लोकों पर शासन करने की शक्ति रखता था, आज अपने अहंकार और समय के प्रति लापरवाही के कारण धराशायी हो गया हूं। मैंने कई बार सही समय पर सही निर्णय नहीं लिया। जब सीता को हरण किया तो मुझे यह समझ में आ गया था कि भगवान राम के साथ युद्ध में मेरा पराजय निश्चित है। लेकिन अहंकार और क्रोध ने मुझे अपने जीवन के अंत की ओर धकेल दिया। यदि मैंने समय पर सही निर्णय लिया होता, तो शायद मेरी दशा कुछ और होती। लक्ष्मण ने रावण की इस बात को गहराई से सुना और उसे अपने मन में अंकित कर लिया। उन्हें यह एहसास हुआ कि समय की अहमियत को समझना और उसे उचित तरीके से प्रयोग करना जीवन में सफलता की कुंजी है। रावण की दूसरी शिक्षा, शत्रु को कम ना आंकना। रावण ने दूसरी शिक्षा के रूप में कहा, लक्ष्मण, दूसरी बात जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं वह यह है कि कभी भी अपने शत्रु को कम मत आंकना। मैंने भगवान राम को एक साधारण मानव समझकर उन्हें हल्के में लिया। मुझे ये नहीं समझ में आया कि वे विष्णु के अवतार हैं। मैंने उनकी क्षमता को कम आंका और इसका परिणाम मेरे विनाश के रूप में सामने आया। शत्रु चाहे जितना भी कमजोर या सरल दिखाई दे, उसे हमेशा सम्मान देना चाहिए और उसकी शक्ति को नहीं आंकना चाहिए। लक्ष्मण ने इस बात को भी ध्यानपूर्वक सुना। उन्हें यह समझ में आया कि किसी भी शत्रु को हल्के में लेना अपने स्वयं के पतन को आमंत्रित करना है। रावण की तीसरी शिक्षा, अच्छे सलाहकारों का महत्व। इसके बाद रावण ने कहा, मेरी तीसरी शिक्षा यह है कि हमेशा अच्छे सलाहकारों को अपने पास रखें। मैंने अपने जीवन में कुछ गलतियां की है, लेकिन सबसे बड़ी गलती यह थी कि मैंने अपने सही सलाहकारों की बात नहीं मानी। विभीषण और मंदोदरी ने मुझे कई बार समझाने का प्रयास किया, लेकिन मैंने अपने अहंकार के कारण उनकी सलाह को नजरअंदाज कर दिया। परिणामस्वरूप मैं आज इस स्थिति में हूँ। एक राजा या नेता के लिए सही सलाहकार होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वही उसे सही दिशा दिखा सकते हैं। लक्ष्मण ने महसूस किया कि जीवन में अच्छे मित्रों और सलाहकारों का होना कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने रावण की इस बात को भी अपने जीवन का एक अहम हिस्सा बनाने का निश्चय किया। रावण की चौथी शिक्षा, अहंकार का त्याग। रावण ने अपनी चौथी और अंतिम शिक्षा के रूप में कहा, लक्ष्मण, मेरी अंतिम शिक्षा यह है कि अहंकार का त्याग करो। मैंने अपने अहंकार के कारण ही अपने पूरे कुल का विनाश कर दिया। मेरा अहंकार मुझे यह स्वीकार नहीं करने देता था कि मैं गलत हूँ। मैंने अपनी शक्तियों, अपनी और अपने ज्ञान पर गर्व किया और इसी गर्व ने मुझे पतन की ओर धकेल दिया। यदि मैं समय रहते अपने अहंकार को छोड़ देता तो मेरा जीवन कुछ और होता। रावण की यह बात सुनकर लक्ष्मण की आंखें खुल गई।
उन्होंने समझा कि अहंकार इंसान को कितना नीचे गिरा सकता है। उन्होंने ये निर्णय लिया कि वे अपने जीवन में कभी भी अहंकार को स्थान नहीं देंगे। लक्ष्मण ने रावण से प्राप्त इन महत्वपूर्ण शिक्षाओं को अपने मन में बसा लिया और भगवान राम के पास लौट आए। उन्होंने राम को रावण द्वारा दी गई सभी शिक्षाओं के बारे में बताया। भगवान राम ने लक्ष्मण को समझाया कि जीवन में ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता, चाहे वह किसी भी स्रोत से प्राप्त हो। उन्होंने कहा, लक्ष्मण, आज तुमने एक महान व्यक्ति से जीवन की 4 महत्वपूर्ण बातें सीखी हैं। इन्हें अपने जीवन में उतारो और याद रखो कि ज्ञान का कोई अंत नहीं होता। हम सभी को हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में समय का सम्मान, अ, शत्रु को उचित दृष्टि से देखना, अच्छे सलाहकारों का महत्व और अहंकार का त्याग करना कितना ज़रूरी है। रावण का जीवन हमें यह बताता है कि चाहे इंसान कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, यदि वह इन बातों का ध्यान नहीं रखता, तो उसका पतन निश्चित है। इसलिए आइए हम सभी इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं और एक श्रेष्ठ जीवन की ओर अग्रसर हों।